कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं क्लास का पहला अध्याय उसमें पेज नंबर 10 और 11 जहाँ तक हो सकेगा वो करेंगे। इससे पहले के वीडियोस जो हैं मैंने अपनी जो इसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर कर दी है। अगर आप वहाँ से जाके अगर आप जानना चाहते तो देख सकते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे पेज नंबर 10 का ये वाला क्वेश्चन पांचवा हम कर चुके थे। अब हम आगे आते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। क्या मतलब है, दो बच्चे थे अरीबम और बिजॉय, ये दोनों मिलकर एक खेल खेलते। क्या खेल खेलते देखते हैं। उसमें उनमें से एक संख्या बोलता है और दूसरा उसका वर्गमूल बताता है। जैसे भी अबीरम ने मान लो बोला 4, तो बिजॉय फटाफट बता देगा 2 कि 4 का वर्गमूल 2 है। इसने 9 बोला तो इसने फटाफट बता दिया 3। इस तरह खेल खेलते हैं। अरीबम आरंभ करता है और वह 25 कहता है। बिजॉय 5 बोलकर तुरंत उत्तर दे देता है। भाई 25 का वर्गमूल जो है वो 5 होता है, क्योंकि 5 बजे 25 होते हैं ना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इसके पश्चात बिजॉय 81 कहता है। उसके बाद नंबर आ गया बिजॉय का बोलने का, तो बिजॉय 81 कहते तो अरीबम 9 बोलकर उत्तर देता है। यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक अरीबम 250 नहीं कह देता। 250 बोल दिया, इसमें अब बिजॉय क्या करे, बिजॉय उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि 250 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अरीबम जो है बिजॉय से पूछता है क्या वह ऐसी संख्या भी बता सकता है जो 250 के वर्गमूल के निकटतम हो। कि जरूरी नहीं कि हमें 250 का पूरा वर्गमूल जो है वो निकाल के 250 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो पूर्ण संख्या नहीं बन रही, तो वो संख्या बता सकता है जिसका जो वर्ग है वो 250 के आसपास हो, यानी आसपास की संख्या वाला कोई वर्गमूल बता सकता है। ठीक है, तो उसने कहा इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए बिजॉय ने क्या किया, इसके लिए बिजॉय को 250 के वर्गमूल का अनुमान लगाना होगा। इसमें से कैसे, इसके सवाल एक दो बार पहले भी आ चुके, कैसे करेंगे। हमने क्या किया, 100 का हमें पता है 10 का 100 होता है और 400 का 200 होता है। तो उसने अंदाजा लगा लिया क्योंकि 250 100 और 400 के बीच में, यानी जो 250 का वर्गमूल होगा वो 10 और 20 के बीच में होगा। ये तो अंदाजा लगा दिया, लेकिन उसने उसका सबसे पास वाला बताना है। परंतु हम अभी उस संख्या के समीप नहीं है जिसका वर्ग 250 है। हम जानते हैं 15 का जो वर्ग है, 15 15 225 है और 16 का 256 है। अब ये देखिए, हमने पाया कि जो 15 का अगर हम वर्ग कर दें वो होते 225, ठीक है, और हमारे पास संख्या है 250, और अगर हम 16 का वर्ग कर दें तो वो होता है हमारा 256। तो ये देखो लो, इन दोनों में 6 का अंतर है, इसमें 25 का अंतर है, तो किसका वर्गमूल पास में होगा, 256 का वर्गमूल पास में होगा। तो वो 15 ने बोल के 16 को बोल सकता है। अतः 15 250 वर्गमूल और 16 के बीच में आएगा इसका वर्गमूल, जो कि 256 225 की तुलना में 225 के अधिक निकट है। अतः 250 का वर्गमूल लगभग 16 है, यानी 16 है लेकिन 16 से कम है। हम यह भी जानते हैं कि यह 16 से कम है क्योंकि 16 का अगर वर्ग करें तो 256 आता है और हमें 250 का लगाना है। तो इसका मतलब जो इसका वर्गमूल आएगा वो आएगा 15.87 कुछ भी इस तरह करके, जो 16 से कम होगा और लेकिन 15 से काफ़ी ज़्यादा होगा। कहते हैं एक और समस्या है, या एक और समस्या है जिसमें वर्गमूल का अनुमान लगाना है, यानी ये वर्गमूल का अनुमान लगाना सिखा रहे हैं। अखिल के पास 125 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वस्त्र है। ठीक है, अखिल के पास एक वो है, एक टुकड़ा है कपड़े का जिसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा या लंबाई गुना चौड़ाई, जिसका जो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल कितना है 125 वर्ग सेंटीमीटर। वह जानना चाहता है कि क्या वह 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार रुमाल काट सकता है। हमें ये नहीं पता ये आयत है, वर्ग है, या कैसा टुकड़ा है। तो उसने बोला क्या मैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार रुमाल काट सकता हूँ। अगर नहीं काट सकता, यदि नहीं, तो इस टुकड़े से अधिकतम कितनी लंबी पूर्णांक भुजाओं वाला वर्गाकार रुमाल काट सकता है। यानी उसके पास एक टुकड़ा है जिसका हमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता, हाँ ये पता है जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है 125 है। कहते हैं मैं 15
सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्या मैं टुकड़ा काट सकता हूँ इसके अंदर? कैसे दे हम चेक करेंगे? अगर हम 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं, तो इसका जो आएगा क्या कहते हैं क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 225, क्योंकि 15 भुजा गुना भुजा, 15 को 15 से गुना किया, तो इसका जो क्षेत्रफल है 225 है। और उस कपड़े का क्षेत्रफल कितना है? 125 है, और ये है हमारा कितना? 225। ठीक है। क्या हम छोटे टुकड़े से क्या एक वर्ग का कपड़ा काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि इसके लिए 225 वर्ग सेंटीमीटर वाला कपड़ा चाहिए, लेकिन दे रखा है 125। ठीक है, नहीं काट सकते। अगर कहते हैं नहीं काट सकते, तो 125 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम वो कह रहे हैं कि नहीं हो, तो हम कौन से वाला रुमाल काट सकते हैं? हमने पाया, इसको मिटा देती हूँ। हमने पाया कि अगर हम 11 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा ले एक वर्गाकार, तो उसका जो क्षेत्रफल 121 है। अगर 12 सेंटीमीटर वाली भुजा वाला वर्गाकार टुकड़ा लेते हैं तो 144 है, और हमें कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। अब आप देख सकते हो 125 कपड़े में से हम 144 का तो बना नहीं सकते, ठीक है ना, थोड़ा कपड़ा बच जाए कोई बात नहीं। तो हमें कौन सा एक वर्ग वो बना सकता है? अखिल 11 सेंटीमीटर वाला एक रुमाल का टुकड़ा बना सकता है, एक कपड़ा जिसकी दो चारों तरफ की भुजाएं 11 12 11 गुना 11 है। 12 वाला की नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए 144 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए, लेकिन दे रखा है 125। अतः हम कह सकते हैं कि इस कपड़े के टुकड़े से काटे जा सकने वाले पूर्णांक भुजा वाला सबसे बड़ा वर्गाकार रुमाल की भुजा 11 सेंटीमीटर, यानी इस कपड़े से बड़ा सा बड़ा रुमाल वो काट सकता है जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये सिर्फ थ्योरी थी, समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं, आइए पता लगाइए। कहते कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? हमें वो ढूंढना है। अगर आपको याद हो, हमने एक बोला था कि जैसे कुछ संख्याओं के पीछे अंत में 2 आए, 3 आए, या और क्या संख्या थी हमारी? 2 आए, 3 आए, और क्या था? 7 आए और 8 आए। जिनके आखिर में इकाई वाली संख्या पे 2 आए, 3 आए, 7 और या 8 आ जाए, तो वो कभी भी उनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। जिनके पीछे आ जाए 0, 1, 2, 2 तो हो ही गया हमारा, 3 ही आएगा, 4, 5, 6 या 9 आ जाए हमारा, 1, 2, 3, जहाँ उनका हम वर्ग ले सकते, वर्गमूल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 हो, वो ये गारंटी है किसी का वर्ग नहीं हो सकते। जीरो वाले में एक हमारे पास दुविधा होती है। अगर जीरो विषम संख्या में है, ठीक है, यानी ऑड नंबर में आ रहा है, या हमारी इसकी विषम संख्या में जीरो आ रहा है, तो भी इसका वर्ग नहीं होगा। ठीक है। अगर ये आ रहा है सम संख्या में, पीछे मान लो 2 जीरो हैं या 4 जीरो हैं, ठीक है, वो वर्ग होगा, वर्ग हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता, वर्ड जरूर याद रखना, हो सकता है। ठीक है, जिसमें 1 हो जाए, 1, 2, 3 हो जाए, 5 हो जाए, वो पक्का किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे अब इसमें इस वाली को संख्या को आप देखो, तो 2032 में पीछे 2 आया, तो ये वर्ग किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि पीछे 2 आ रहा है। ये रीज़न मैंने आपको समझाई दिया था पुरानी वीडियो में, जिनके पीछे ये संख्या खत्म होती है वो वर्ग क्यों होती हैं, ठीक, क्यों हो सकती हैं। 2048 है, यानी 8 वाला भी किसी का वर्ग नहीं बनेगा, हमें सिर्फ इकाई की संख्या देखनी है। जिसके पीछे 1027, इसका भी अगर हम वर्ग देखें तो इसका भी वर्ग नहीं बनेगा, पीछे 7 आ रहे हैं। हाँ, पीछे 1079 में 1089 में पीछे 9 आ रहा है, तो ये इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। यानी हम इसी को ही चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसका हम क्या निकालने का तरीका कैसे करेंगे? हम इसके क्या बना देंगे? फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे इसके। ठीक है, इसके बनाते हैं गुणनखंड, साइड में बना देती हूँ मैं। 1079 के हम गुणनखंड बनाते हैं। ये पहले चला जाएगा शायद 3 से, 3 तिया 9, 3 छिके 18, 3 तिया 9, फिर 3 से चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आराम से 11 का वर्ग होता है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 से 11 गए, तो यानी
ये किसका वर्गमूल है? इन तीन तीन मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। जो हमारे इसके जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 × 3 × 11 × 11, यानी हमारे पास जोड़े आ गए 3 × 11 का, ये जोड़े आ गए। ठीक है, हमने पेयर बना लिए। जब हम इसका गुणनखंड लेंगे तो एक पेयर को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 11 बराबर है 33। तो ये 33 का वर्ग है। दोबारा क्रॉस चेक करना, आप इसको गुना करके भी हम देख सकते हैं। अगर हम 33 को गुना करेंगे कितना होगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, एक हाथ से लगा, 9 और 1 10। ये देखो 33 को 33 से गुना करने पर 1079 हमारा वर्ग बन रहा है। तो आप ये यहाँ पर हल करके दिखा सकते हैं। देखो ये तीनों वर्ग नहीं है, हालांकि बताना सिर्फ यही है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम आसानी से बता सकते हैं ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 9 आ गया तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और ये सारा आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहला सवाल हो गया। चलो जी, अब हम करते हैं अगला। ये मैं मिटा देती हूँ, चलो इस साइड में पड़ा रहेगा, मैं दूसरा और पेज ऐड कर देती हूँ। आज तक ये सिर्फ 3 ही करेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 64 का वर्ग, 108 का वर्ग, 292 का वर्ग, 36 का वर्ग में से किसका इकाई अंक 4 है? ये देखो, इसको आप मूंजवानी भी कर सकते हैं। अगर हम 64 का वर्ग करते हैं, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, उसके इकाई अंक में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया हिंट में। तो 64 के वर्ग का मतलब है आप 64 को 64 से गुना करो, तो हमारे पास कुछ संख्या आएगी। इकाई वाला कौन सा आएगा? जिसके पीछे 4 और 4 आपस में गुना होते हो। 4 और 4 को गुना करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? 6, लेकिन हमें इकाई में क्या चाहिए? 4 चाहिए। अगर हम 1008 का वर्ग करते हैं, यानी 108 गुना 108 करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कोई संख्या 8 8 64, इन दोनों को गुना करेंगे 8 और 8 को, तो ये हमारा हो सकता जिसके इकाई में 1008 का वर्ग ऐसा है जिसके इकाई में 4 आ रहा है। ठीक है, बाकी भी चेक करते हैं। 292 का अगर हम वर्ग ले लें तो कितना आ रहा है? 292 गुना 292, क्या मतलब? 2 को 2 से गुना करेंगे तो कोई संख्या जिसकी इकाई में 4 आएगा, यानी ये भी आ रहा है। और अगर हम 36 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा? 36 गुना 36, और कितना आएगा? 6 6 36, पीछे आ रहा है 6, तो ये नहीं होगा। तो हम उत्तर में क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर लिखेंगे 1008 का और 292 के, जो हमारा क्वेश्चन था ना वही लिख देंगे। 292 के वर्ग की संख्या में, राइटिंग मेरी इस पे अच्छी नहीं आती, पहले ही बता रही हूँ, संख्या में इकाई के स्थान पर 4 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यदि 125 का वर्ग बराबर है 15625, तो 126 का मान क्या होगा? आपको याद हो, ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। कौन सा वाला सीखा था मैं आपको यहाँ बताती हूँ, अगर कहीं मिल सामने नज़र आ गया तो, जिसमें हमने एक तरीका भी सीखा था वो निकालने का। ऊपर कहीं करवाया था आपको, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो कोई नहीं, मैं आपको कल बता दूंगी कहाँ पर पेज पर था। तो अब ये नए तरीके से सिखा देती हूँ कि हमें 125 का वर्ग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जब हम 3 की बात करते हैं, हमें दे रखा है 125 का वर्ग, जो दे रखा है 15625, और हमें किसका बताना है? 126 का वर्ग हमें बताना है। ठीक है, आपको याद हो, ये मैं आपको रफ में समझा रही हूँ अगले पेज पे। जब भी हम किसी चीज का वर्ग करते हैं, ठीक है, जैसे जब भी हम किसी चीज का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? उसमें एक नई, जैसे मान लो हमने 2 का वर्ग किया, तो हमारे पास क्या आ गया?
दो दूनी चार, ठीक है। 3 का वर्ग किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया। तो इसके अंदर 4 के अंदर हमारे पास क्या क्या संख्या जोड़ने पर आई, पहली दो विषम संख्या जोड़ने पर आई, 1 और 3, ठीक है। 9 हमें कैसे मिला, पहली 3 विषम संख्या जोड़ने पर, ठीक है। एक और 3 और एक 4 और एक 5। इसी तरह जब हम इससे अगली संख्या का वो करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कितना आया, 16। तो ये कैसे आया, पहली चार, चार है तो पहली 4 विषम संख्याओं को जोड़ कर आया, 1 3 5 और 7, देख पा रहे हो आसानी से, ठीक है। ये देखो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 आ गया। अच्छा, ये चीज़ और देखो, इसको हम 1 और 3 5 हमारा क्या है, ये है हमारा 3 का वर्ग जमा हमने 7 जोड़ दिया। 7 हमारी क्या है, जो चौथी है, चौथी हमारी विषम संख्या है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप 5 का देखो, जब हम 5 का वर्ग करते हैं तो कैसे करेंगे, एक पहली 5 संख्या जोड़ दी, 5 7 और हम 7 के बाद आ जाता है 9, इनको आप जोड़ोगे तो 25 आ जाता है। अब आपने देखा जो 1 3 5 और 7 ये है हमारा 4 का वर्ग, यानी 5 से पहले 4 वाले का वर्ग जमा 9, और 9 क्या है, हमारी पांचवी विषम संख्या है, ठीक है। ये मैं आपको रफ में थोड़ा पुराने का आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, जो हमारा 126 का वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा, ये आप एग्जाम के अंदर लिख के आओगे, 125 का वर्ग जमा कौन सी है, 126वीं विषम संख्या, ठीक है। अब हमें 125 का वर्ग तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 15,625, लेकिन हमें 126वीं विषम संख्या नहीं दे रखी, नहीं पता। इसका निकालने का फार्मूला मैंने कैसे बताया था, मान लो कोई भी हमें nth वाली विषम संख्या निकालनी है, तो इसका जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2n-1। यानी अब आपको इसके अंदर मैं रख के दिखाती हूँ आपको, मान लो पहली विषम संख्या, हम क्या पहली को हम पहली क्या कहते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, पहली विषम संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे n को हम क्या रख देते, एक रख देते, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो इस फार्मूले के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 घटा 1, 2 दूनी 2 घटा 1 यानी 1, हमारी पहली विषम संख्या 1 होती है। अब मान लो हमें दूसरी विषम संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, दूसरी विषम संख्या, सेकंड विषम संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे सेकंड का मतलब n जो है 2 होगा, तो कितनी होगी हमारी, जो हमारा फार्मूला था 2n-1, n की जगह हम 2 रख देंगे घटा का 1, 2 दूनी 4 में से 1 घटा गया 3 बचा, हमारी दूसरी विषम संख्या 3 ही होती है। इसी तरह जब हमें 136वीं विषम संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 136वीं विषम संख्या, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, कॉपी के अंदर क्या होगा, 2n-1, जहां n जो है 136 है, ठीक है। हम 136 में निकालनी, तो n हमें 136 लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर रखो, तो हमारी जो 136वीं विषम संख्या क्या बनेगी, तो 2 गुना 136 घटा 1, इनको गुना करो तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और एक 7, 136 में निकालनी थी, 126, सॉरी 126 में, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ गलत जा रहा है, कि वहाँ तो 125 में दिमाग में घूम रहा था, 126 में, ठीक है। 126 को 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और एक 5, और एक हाथ से लगा, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, घटा 1, तो हमारा ये हो जाएगा 251, ठीक है। इसको ठीक कर दूं मैं थोड़ा सा आपके लिए, ये है हमारी 126 में, यहाँ पर भी हम जो n है 126 लिखेंगे,
तो यहाँ पर भी 126वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी, 126 गुना 2 घटा का 1, ये कितना हो जाएगा अब हमारा, 6 दूनी 12, हाथ से लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 घटा 1, 252 में से 1 घटा गया 251। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फार्मूला लगा रहे थे, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 126 का वर्ग बराबर है 125 का वर्ग जमा 126वीं विषम संख्या। 125 का वर्ग हमारा दे रखा था 15,625 जमा हमारी 126वीं विषम संख्या 251 है, और इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, और हमारा हो जाएगा 5 और 2 7, 6 और 2 8, और ये हो गया 15,876। ये हमारा फार्मूला से हमारा ये जो 126 का वर्ग है हमारा इतना निकल जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 एकम 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। 126 का वर्ग बराबर है 15,876, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये आपको ऐसे एग्जाम में लिख के आना होगा। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, और ख़ासकर जो ये टैबलेट पे मैं लिख रही हूँ इस पर मुझे बहुत अच्छा लिखना नहीं आता, कोशिश कर रही हूँ साफ लिखने की। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना कि सवाल निकल कैसे रहे हैं। ठीक है, ये आज हम यहाँ करेंगे। इससे जो अगले वाले